राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माघी पूर्णिमा के बारे में, उसकी तिथि के बारे में तथा उसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले वही निवेदन कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करना और वहां पर दान करना, गोदान करना, यज्ञ करना, इन सब चीजों का विशेष महत्व बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करे और फिर पितरों को श्राद्ध तर्पण दे। गरीब एवं असहाय जिन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो, यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो उन्हें जरूर दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए गरीबों को। उन्हें वस्त्र, पैसे, तिल, कंबल, कपास, गुड़, मोदक, घी, चरण पादुका यानी चप्पल, ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। उसके बाद इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर शाम को भोजन करना चाहिए और इस दिन सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, ये सब करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए और माघी व्रत का जो पारण होता है, माघ की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर कथा श्रवण भी किया जाता है। हम आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत का फल जो कथा कहते हैं, जो सुनते हैं, उसका फल अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म और हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु की बहुत कृपा प्राप्त होती है तथा उन्हें सुख, सौभाग्य और धन, संतान, मोक्ष सब प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके यहाँ के जो नदियां हैं, यहाँ के जो तीर्थ स्थान है, जो पवित्र स्नान करने वाली जगह है, वहां पर स्नान करते हैं और वहां पर जाप, तप, स्नान इत्यादि करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, यानी कि तीर्थ स्थान में गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2026 में माघ पूर्णिमा कब पड़ रही है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है और इस दिन राहु काल कब लग रहा है। बात करेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:52 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 2 फरवरी 2026 को सुबह 3:38 पर। यदि उदया तिथि के हिसाब से बात किया जाए तो यह पूर्णिमा पड़ रही है, माघ पूर्णिमा व्रत जो होगा वह धारण किया जाएगा 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन और इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी पड़ेगी। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय ब्रह्म मुहूर्त का सुबह 12 फरवरी को सुबह 5:24 पर होगा और यह समाप्त होगा 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करने का अपना विशेष महत्व होता है और खास करके माघी पूर्णिमा को। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पूजा का जो हमें शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह है 8:30 से लेकर 12:30 तक। तो इस मुहूर्त में पूजा आप कर सकते हैं और बाद में निशिता काल में भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो निशिता काल 12:08 रात्रि में 12:08 से लेकर 1:01 तक रहेगा। इस दिन राहु काल भी लग रहा है। राहु काल का समय शाम को 4:40 से 6 बजे तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कीजिएगा क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है, इस समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:09 पर और सूर्यास्त शाम को 6 बजे होगा। तो इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 5:26 पर। जो लोग माघ पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे या 32 पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, वह शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की पूजा करेंगे। उसके पश्चात चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद जो भी आप फलाहार या जो ग्रहण करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से है। माघ पूर्णिमा के दिन आप प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी आसपास आपके कोई पवित्र नदी या गंगा हो तो उसमें आप स्नान कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा ना हो तो आप घर में स्नान करने वाले जल में ही गंगा जल मिलाकर फिर उससे आप स्नान करिए। उसके पश्चात भगवान सूर्य के मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद इस व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं यह व्रत धारण करने जा रही हूँ। हे भगवान, मेरा यह व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करना, मुझ पर कृपा करना।
उसके बाद आप अपने पूजा रूम में एक चौकी का लकड़ी का चौकी या पाटा उसको रख कर फिर उसके ऊपर लाल या पीले रंग के कपड़े बिछाकर फिर उस पर गंगा जल छिड़क कर उस पर भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की पूजा मूर्ति जो होती है वो दोनों साथ में स्थापित करिए। ना मूर्ति हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं। उनको भी गंगा जल से छिड़क कर उनको शुद्ध कीजिए, स्नान कराइए। फिर उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। उसके बाद चंदन, रोली, फूल, माला, नैवेद्य, इत्र, सुपारी, धूप आदि जो आपके पास यथा सामग्री हो आप भगवान को अर्पित कीजिए। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल आवश्यक होता है, तो आप तुलसी दल जरूर चढ़ाइए। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनका मंत्र जाप करिए, उनकी चालीसा पढ़िए। फिर सत्यनारायण भगवान के व्रत का कथा करवा दीजिए या फिर स्वयं व्रत कथा कह सकते हैं तो कह लीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न होने के बाद फिर वो आप उठिए और वहां से आरती करके पूजा संपन्न कर लीजिए और शाम के समय फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन पूरा कीजिए। और इस दिन गरीबों को भोजन जरूर करवाइए, यथाशक्ति आपके पास हो सके दान जरूर करिए। दान में तिल, काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं माघ मास में जितना तिल दान किया जाता है, जितना तिल का उपयोग किया जाता है उतना ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों यह थी माघी पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।